तो सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और मैं अभी ये सीरीज हमारा चल रहा है जिसमें हम लोग सीख रहे हैं बेसिक टू एडवांस एलटीपी कैलकुलेटर को कैसे समझें, बेसिक टू एडवांस मार्केट को कैसे समझें, साथ ही साथ बेसिक टू एडवांस मार्केट का एलटीपी कैलकुलेटर का कॉम्बिनेशन बना करके एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे करेंगे, इसके बारे में कैसे समझें। तो डिटेल वीडियो हमारा चल रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया, गेम ऑफ परसेंटेज का वीडियो डिटेल में, शिफ्टिंग का वीडियो डिटेल में, 920 का स्ट्रेटजी हमने बताया। इस सीरीज में बहुत सारी चीज हमने बताया, लेकिन अभी हमने बूस्टर गेम ऑफ परसेंटेज वीडियो में हमने आपको बताया था कि आपको अगर मार्केट को जल्दी से प्रिडिक्ट करना है, साथ ही साथ मार्केट को अगर आप जल्दी से सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या काम करना होगा। आपको काम करना होगा कि जल्दी से जल्दी मार्केट को सीखने के लिए आपको दो काम करना होगा, जिसमें से पहला हमने आपको बताया था कि फोर मैजिकल लाइन को आप ड्रॉ करना सीखिए और साथ ही साथ मुझे टैग करिए कि फोर मैजिकल लाइन जो है वो आप कितना परफेक्ट तरीके से ड्रॉ करते हैं। पहली बात। दूसरी बात ये है कि आप वॉइस नोट बोलिए। वॉइस नोट बोलने से क्या होता है कि जो हमारे अंदर की चीजें हैं वो तो बाहर आती ही आती हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट की चीजें हैं, यानी हमारे जो साइकोलॉजिकल चीजें घूमती हैं, जो कि लगता है कि वाकई में मैं कर लूंगा और वाकई में जब करने जाते हैं ऑन द स्पॉट तो हो नहीं पाता है, उनकी जो है वो काबिलियत हमारे अंदर बिल्डअप हो जाती है। जैसे कि हम क्या करते हैं, गाना गाते हुए देखते हैं ऑडियंस के बीच में, तो मुझे लगता है कि हजारों ऑडियंस हैं और उनके बीच में मैं सिंगिंग करूंगा तो परफेक्ट तरीके से कर पाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई इनहेजिटेशन नहीं होगा। लेकिन अगर वहीं पे अगर फर्स्ट टाइम जा करके अगर हम बोलना चाहें तो हमारे अंदर से इनहेजिटेशन होने लगता है, डर जाते हैं, हमारे पास वर्ड खत्म हो जाते हैं, हमारे पास जो गाना जो हमारे माइंड में सिंगिंग चल रहे गाने चल रहे होते हैं वो गाने भूल जाते हैं। ऐसा ही होता है हमारा मार्केट में। मार्केट में जो चीजें आप देख रहे हैं वाकई में आपके अंदर वो चीजें हैं, लेकिन आप उसको साबित नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से आपको जो है वॉइस नोट को बोलना होगा, और वॉइस नोट को बोलते हैं तो आप परफेक्ट तरीके से जो चीजें आप 30 दिन में सीखने वाले हैं उसको यकीन मानिए आप 3 दिन में सीखने की क्षमता रखते हैं। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस एक दिन में नहीं होता है, बट एक दिन जरूर हो जाता है जब आप उसके लिए उसको करना चाहेंगे तो चलिए आइए हम वॉइस नोट को कैसे बोलेंगे इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। वॉइस नोट क्या है, कैसे बोलते हैं, किन किन चीजों पे हम कंसीडर करना होता है, साथ ही साथ वॉइस नोट को बोलते समय किन बातों का ध्यान रखना है, कितना समय तक हमको वॉइस नोट बोलना है, इन सब चीजों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो हमारे चैनल में बने रहिए, और साथ ही साथ अगर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि बेसिक टू एडवांस यहां पे वीडियो मिलती रहती है। साथ ही साथ आप एलटीपी कैलकुलेटर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ एक बात और जो जरूरी बात है, अभी तक आपने जितने भी हमारे वीडियोज को देखा सीरीज में, कैसा रहा वीडियो? क्या आपको सीखने के लिए मिला कि नहीं मिला? कुछ कुछ नया चीजें सीखने के लिए मिला कि नहीं मिला? और साथ ही साथ जो मैंने अभी जो है पिछले एपिसोड में ये जो वीडियो बताया था जिसमें नया एलटीपी कैलकुलेटर का वर्जन का ये अपडेट आया है, तो ये अपडेट आपको कैसा लगा? वीडियो में सीखने को क्या मिला और साथ ही साथ अपडेट कैसा लगा, इसके बारे में मुझे इस चैट बॉक्स में मैसेज जरूर करके बताएं, ताकि हमारे टेक्निकल टीम को अच्छा लगे कि हमने जो वर्क किया है, बिहाइंड द टीम जो वर्क करते हैं उनको अच्छा लगे, और साथ ही साथ जो मुझसे आप सीखे तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगे कि मैं आपको कुछ सिखा पाया। चलिए आज की टॉपिक को शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हम जो है वॉइस नोट को कैसे क्रिएट करेंगे। चलिए मार्केट को पहले हम ले लेते हैं। मार्केट को हमारा नाइन्थ, कोई भी डेट ले लीजिए। पहले हम चलते हैं यहाँ पे, पहले हम चलते हैं यहाँ पे, डेटा को रिफ्रेश कर लेते हैं और डेटा को रिफ्रेश करके हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा डेटा किस तरह से हमारा वर्क करेगा। चलिए यहाँ पे हम ऑप्शन चेन पे, लाइव ऑप्शन चेन पे हम आ गए, और लाइव ऑप्शन चेन पे आने के बाद में हम हिस्टोरिकल डेटा पे चलते हैं। हिस्टोरिकल डेटा कोई भी डेटा उठा लीजिए, कोई जरूरी नहीं है ना। तो 8 नवंबर का डेटा ले लेते हैं और 8 नवंबर का डेटा को लेकर के सबमिट कर देते हैं। साथ ही साथ एक चीज और आपको सीखने को मिलेगा, आपको सुबह का मार्केट का प्रिडिक्शन, तो 9:15 से 9:20 का मार्केट का प्रिडिक्शन भी आपको सीखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ दूसरा आपको क्या मिलेगा, जो ये 1-2 आ रहा है लिख करके, अगर पिछले वीडियो में आप नहीं समझे होंगे तो ये वीडियो में भी समझ जाएंगे कि क्या है 1-2। ठीक है, तो 1-2 का मतलब ये है कि हमारा रेजिस्टेंस पहले हमारा यहां पे था तो 23,900 पे था, अब हमारा रेजिस्टेंस पहले नंबर पे यहां पे था, दूसरे नंबर पे हमारा रेजिस्टेंस 24,200 पे चला आया है। अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो सपोर्ट हमारा कल का, जीरो का मतलब होता है कल का डेटा, जीरो का मतलब है कल का डेटा, कल के डेटा से हमारा कोई लेना देना नहीं है, वन से हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे।
वन का मतलब है कि हमारा सपोर्ट जो है वो 24,200 पे था, सुबह से 9:15 एक सेकंड से था, और 9:15 एक सेकंड से अभी तक मार्केट में जो है सपोर्ट 24,200 पे बना हुआ है। तो मार्केट को ऐसे देखने की कोशिश करेंगे। वॉइस नोट कब हम बोलना स्टार्ट करेंगे? तो वॉइस नोट को हम बोलना स्टार्ट करेंगे 9:20 पे। 9:20 पे आपको लाइन ड्रॉ करनी है, और साथ ही साथ आपको मार्केट में वॉइस नोट बोलनी है। 9:20, 9:21, 9:22 हो सकता है, बट लाइन 9:20 पे ड्रॉ करना है, इतना याद रखिए आप। ठीक है। सपोर्ट में हमारा कोई चेंजेस नहीं है, सपोर्ट 24,200 पे ओपन हुआ था, 24,200 पे बना हुआ है, इसमें हमारा कोई डाउट नहीं है। जबकि रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस हमारा जो है वो हमारा पहले कहां पे था? पहले हमारा देखते हैं 23,900 पे था, क्योंकि यहां पे 1 लिख करके आ रहा है और यहां पे 2 लिख करके आया है, यानी कि हमारा रेजिस्टेंस अब कहां पे है? 24,200 पे है। ठीक है। अब हमको क्या क्या देखनी है चीजों को, उनको हम देखते चलेंगे। साथ ही साथ जब हम डेटा को यहां पे लगाते हैं या मार्केट हमारे सामने लाइव ओपन होता है, तो हमको क्या करना है? सिर्फ ये नहीं देखना है कि 9:20 का डेटा हो जाए, नहीं, हमको प्रॉपर तरीके से एकदम आंख अपनी जमा करके, एकदम सामने से फोकस करके, पूरी तरह से एकदम ध्यान से मार्केट को एक वॉच करना है, कि मार्केट में एक एक डेटा को वॉच करना है। ठीक है। तो जब मार्केट में डेटा को आप वॉच करते हैं तो आपका जो होता है, अंदर से चीजें आपके अंदर से निकलती है। वॉइस नोट बोलते समय आपको क्या करना है? एक एक चीज को, चाहे वो वॉल्यूम हो, चाहे वो ओआई चेंजेस हो, चाहे ओपन इंटरेस्ट हो, या फिर गेमा परसेंटेज का कोई भी परसेंटेज है, अगर वो तेजी से बिल्डअप हो रहा है, तेजी से इंक्रीज हो रहा है, तेजी से डिक्रीज हो रहा है, तो उसको हम ध्यान से देखते रहेंगे। हमारा इस बीच में हमको कोई जरूरत नहीं है, अगर हमको वॉइस नोट बोलना है स्टार्टिंग के समय में, तो हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम जाकर के ये हम ग्राफ ओपन करें। हाँ, 9:20 के बाद आप ग्राफ ओपन करिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंककि आपको फिर अगर ऐसा करते हैं तो ऐसे सिचुएशन के लिए फिर वापस आकर के आपको हिस्टोरिकल डेटा देखना पड़ेगा, तब जाकर के आप एग्जैक्ट तरीके से वाई जो है आप वॉइस नोट को प्रिडिक्ट कर पाएंगे। ठीक है। अब यहां पे हम समय हो गया 9:18, 9:18-19 हो गया लगभग। तो वॉइस नोट कितने मिनट का हम बोले? 22 मिनट। हम वॉइस नोट ज्यादा से ज्यादा हमको बोलना है कितने मिनट का? हमको 2 से 5 मिनट का बोलना है, या 6 मिनट का बोलना है, इससे ज्यादा नहीं बोलना है। इससे बोलने पे, ज्यादा बोलने पे हमारा फिर ट्रेड नहीं हो पाएगा, या फिर हम पेपर ट्रेड नहीं कर पाएंगे, या फिर हम ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हमको 2 से 5 या 6 मिनट का वॉइस नोट रखना है, और ज्यादा शॉर्ट भी नहीं रखना है, कि जैसा कि आप देख रहे हैं सपोर्ट हमको यहां पे दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस हमको यहां पे दिखाई दे रहा है, जी नहीं, बस हो गया वॉइस नोट, जी नहीं, ऐसा नहीं वॉइस नोट चाहिए। वॉइस नोट थोड़ा सा शानदार चाहिए। अब जैसे 9:20 पे हम आ गए, 9:20 पे देखिए, पहले तो आप, हो सकता है कि आप बिगनर हैं या फर्स्ट टाइम वॉइस नोट क्रिएट करने जा रहे हैं, तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। वॉइस नोट पहले हम बोले कहां? वॉइस नोट बोलने के लिए आपको जाना है अपने व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे जाकर के सर्च बॉक्स में जाकर के अपना नंबर सर्च करिएगा, तो अपने ही मोबाइल में अपना नंबर सर्च करिएगा, तो आपका नंबर आएगा, उसको ओपन कर लीजिएगा, माइक बटन को ऑन करिएगा, और वहां पे बोलना स्टार्ट करिए। वहां पे बोलना स्टार्ट करिए, और कोशिश करिए कि जब हम टैप करें, माइक को ऑन करें, तो एक बार में हम पूरी बोलने की कोशिश करें। ऐसे क्या होगा कि जो भी गलत सही चीजें होंगी ना, वो बाहर निकलेगी। हो सकता है स्टार्टिंग के दिनों में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो, क्योंकि मुझे भी होता था जनरली। ऐसा नहीं है कि मैं एकदम पूरा जो है सब कुछ सीख करके आया था, मुझे भी होता था, लेकिन हमने मेहनत किया और बोलना स्टार्ट किया। आपका फ्लो हो सकता है स्टार्टिंग में ना बने, हमारा भी नहीं बन रहा था, हमने कोशिश किया, धीरे धीरे कोशिश किया, तो हमारा फ्लो भी बन गया। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि आपका पहले तो कम्युनिकेशन स्किल बिल्डअप होगा, वॉइस नोट से मार्केट देखने का तरीका आपका नया बनेगा, और साथ ही साथ जो है आप डेटा को अच्छी तरीके से प्रिडिक्ट कर पाएंगे। और आपका डेटा जब अपलोड हो जाता है, जब आपका डेटा हो जाता है 9:20 और 25 के बीच में आप वॉइस नोट क्रिएट कर देते हैं, तो उसको सेव करके रखिए, सुरक्षित रखिए उसको। एक बार वॉइस नोट को पहले सुनिए आप, फिर इसके बाद में जब वॉइस नोट आता है हमारा एलटीपी कैलकुलेटर का, यहाँ पे ओपन करके मैच करिए कि वॉइस नोट जो आया है 10:30 से 10:45 या 9:30 या 9:45 या 10 बजे के बीच में, जब वॉइस नोट आता है हमारे ट्रेनर के द्वारा या विनय सर के द्वारा, तो मैच करिए कि क्या इन्होंने एक्स्ट्रा बोला है। कैसे बोलेंगे वॉइस नोट, उसके बारे में तो हम बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन क्या एक्स्ट्रा बोला है इन्होंने, क्या क्या इसमें मेरी कमी रह गई है। हाँ, इसके बारे में अगर रिवर्सल की बात करते हैं, तो रिवर्सल अगर मान लीजिए आपने बोल दिया कि हमारा एक्सटेंशन, आप सपोर्ट की एक्सटेंशन, आप रेजिस्टेंस का रिवर्सल वैल्यू 24,209 9 दिखाई दे रहा है, मार्केट यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है,
सामने वाले ट्रेनर ने बोल दिया कि नहीं, रिवर्सल हमको 24,205 दिखाई दे रहा है, तो आपको ये नहीं होना है कि ये हमारा गलत हो गया। रिवर्सल 2-4 पॉइंट 10 पॉइंट इधर उधर हो सकता है, निफ्टी में तो कम है, बैंक निफ्टी में और भी ज्यादा हो सकता है। तो आप ऐसे करके आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक में भी आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, इंडेक्सेस में या स्टॉक्स में, जिसमें भी आप वॉइस नोट बोलना चाहते हैं, प्रॉपर तरीके से अच्छे से आप वॉइस नोट क्रिएट कर सकते हैं, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अच्छा, वॉइस नोट हमको बोलना कैसे है, इसके बारे में जनरली बात कर लेते हैं। तो वॉइस नोट बोलने के लिए जनरली आपको क्या करना है, सबसे पहले हमको क्या करना है, मार्केट से स्टार्ट करना है। मार्केट को स्टार्ट करेंगे तो हम यहां पे चेक करेंगे कि मार्केट आज गैप अप ओपनिंग है या गैप डाउन ओपनिंग है। यानी कि हमारा, जैसे आज देखेंगे, हम निफ्टी को देख रहे हैं यहां पे, तो निफ्टी में हमको यहां पे इस कैंडल पे हमको 8 जो है चेंजेस हमको दिखाई दे रहा है 8.35 का, यानी फ्लैट ओपनिंग है। जैसा कि अब बोलना हम स्टार्ट करेंगे, जैसा गुड मॉर्निंग है सभी को, एकदम पूरा बोलिए ना, कोई दिक्कत नहीं है कि आप थोड़ा शॉर्ट में बोले कि सपोर्ट रेजिस्टेंस है, हमारा काम चल ही जा रहा है तो क्यों जाएगा। देखिए, जब आप पूरा बोलेंगे ना तो आपको दो चीजें होंगी। पहला चीज क्या होगा कि आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल बिल्डअप होगा, दूसरा आपके अंदर अपना मार्केट देखने का प्रेडिक्शन बिल्डअप होगा, तीसरा आपका फ्लो बनेगा। बहुत सारी एडवांटेज है वॉइस नोट को बोलने से, और जल्दी से जल्दी मार्केट को आप सीख भी जाएंगे ऐसे। ये जो है मैंने ट्राई किया, मैंने भी ऐसे ही सीखा है, तो आप, मैं भी चाहता हूं कि आप भी ऐसे ही सीखे प्रॉपर तरीके से, और सीखने का ये मजेदार तरीका है एकदम। ठीक है, अब देखिए कैसे बोलना है आपको, ये स्टार्टिंग से सबसे पहले तो आपको बोलना है गुड मॉर्निंग है सभी को, बोलिए सबको, कोई दिक्कत नहीं है, गुड मॉर्निंग है सभी को। जैसा कि हम निफ्टी को देख पा रहे हैं, निफ्टी में आज जो है फ्लैट ओपनिंग हुआ। निफ्टी में क्या हुआ, आज फ्लैट ओपनिंग हुआ। सपोर्ट, अगर करंट सिनेरियो की बात करें, करंट मार्केट प्राइस की बात करें, तो 24,069 पे हमको दिखाई दे रहा है अभी। जैसा जब आप वॉइस नोट क्रिएट करते हैं तो आपको करंट मार्केट प्राइस बोलना है, साथ ही साथ करंट मार्केट प्राइस के बाद करंट मार्केट प्राइस हमको 24,069 पे दिखाई दे रहा है। जबकि इसमें बात करते हैं सपोर्ट की, तो सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है 24,200 पे, और रेजिस्टेंस भी हमको 24,200 पे दिखाई दे रहा है। जबकि ऐसा नहीं था, मार्केट जब स्टार्ट हुआ था तो मार्केट में 23,900 पे हमको रेजिस्टेंस दिखाई दिया था, लेकिन हमको पता करना होगा कि 950 पे जाकर के, पहले पता कर लीजिए आप कि 950 पे जाकर के 950 के ऊपर मार्केट गया था या नहीं गया था। तो 950 के ऊपर मार्केट नहीं गया था, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, 23,900 को हम कंसीडर नहीं करेंगे। साथ ही साथ 23,900 को हमको क्या करना है, 23,900 को हमको मार्केट गया है, हाई लगाया हुआ है, तो हाई लगाया हुआ है तो हमको कंसीडर साथ ही साथ करना है। वहां से मार्केट हमारा क्या हुआ है, मार्केट हमारा शिफ्ट हुआ है 23,900 से मार्केट 24,200 पे आया है, लेकिन वो स्टार्टिंग का फेज था। हालांकि उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत ही स्टार्टिंग का केस था। और साथ ही साथ हमारा जो है रेजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा है 24,200 पे, सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है 24,200 पे। सपोर्ट की बात करते हैं तो सपोर्ट करंट सिचुएशन में, जब मार्केट ओपन हुआ था तो स्ट्रांग था, लेकिन 24,100 की परसेंटेज तेजी से बिल्डअप हो रही थी, इस वजह से ये आगे चल करके मार्केट को काफी बेयरिश किया होगा। और साथ ही साथ मार्केट में अब वीक टुवर्ड्स बॉटम का सिचुएशन है, और लगभग लगभग हमारा वॉल्यूम शिफ्ट होने वाला है, कहां पे, वॉल्यूम हमारा शिफ्ट होने वाला है 24,200 से 24,100 पे तक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक वॉइस नोट। लेकिन अगर आपको एडवांस वॉइस नोट बोलना है तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे, उसके लिए और भी चीजें ऐड करेंगे। इसमें क्या क्या चीजें वो है, इसमें ऐड करने के लिए हम ऐड करेंगे, जैसे मेरा वॉइस नोट आप 2 मिनट का सुनिए, इसमें आपको क्या क्या कवर मिलेगा। फिर जैसा गुड मॉर्निंग है सभी को, जैसा कि आप निफ्टी को देख पा रहे हैं, निफ्टी में हमारा फ्लैट ओपनिंग आज हुआ था। निफ्टी में फ्लैट ओपनिंग होने के बाद में सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमको 24,200 पे दिखाई दे रहा है, जबकि करंट मार्केट प्राइस अभी 24,069 का दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रांग है, सपोर्ट भी हमारा सुबह से स्ट्रांग था, लेकिन 24,100 पे परसेंटेज हमारा वॉल्यूम का तेजी से बिल्डअप होने के कारण वो मार्केट में 35% से 94% के पास में वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखा रहा है अभी करंट सिचुएशन में। लेकिन कुछ ही पलों में ऐसे ही परसेंटेज बढ़ता रहा तो हमारा मार्केट में सपोर्ट शिफ्ट हो जाएगा टॉप से बॉटम की तरफ, जबकि यहां पे एक बेरिश प्रेशर बना करके रखा हुआ है। तो बेरिश प्रेशर बना करके रखा हुआ है, साथ ही साथ और संभावनाएं क्या हो सकती हैं, और भी संभावनाएं हो सकती हैं कि हो सकता है कि हमारा ओपन इंटरेस्ट जो है 24,200 का ओपन इंटरेस्ट ये दिखाई दे रहा है
ये वीक टुवर्ड्स बॉटम ओपन इंटरेस्ट भी है जो कि 24,000 पे है। अगर ओपन इंटरेस्ट जब तक शिफ्ट नहीं होगा, हमारा रेजिस्टेंस 24 सपोर्ट हमारा 24,200 पे बना रहेगा। अगर ये शिफ्ट हो जाता है तो हमारा सपोर्ट वीक टुवर्ड्स सपोर्ट हमारा शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम हो जाएगा। साथ ही साथ अगर रेजिस्टेंस साइड की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस साइड में हमको रेजिस्टेंस हमको 24,200 पे दिखाई दे रहा है। ये वीक टुवर्ड्स टॉप होने की बहुत देर से कोशिश कर रहा है 24,300 पे, लेकिन अभी तक वीक टुवर्ड्स टॉप हुआ नहीं है क्योंकि परसेंटेज हमारा 73% से लेकर के 68% के बीच में फंसा हुआ है। साथ ही साथ इसके साथ हम ध्यान देंगे कि मार्केट में सपोर्ट साइड की तरफ हमारा 24,000 पे एक परसेंटेज हमको नया बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि 77% है। इन केस में 24,200 से हमारा वॉल्यूम चला आता है 24,100 पे और 24,100 से चला आता है 24,000 पे, तो मार्केट में ब्लड बाथ का सिनेरियो होगा। लेकिन उसके लिए ब्लड बाथ का सिनेरियो होने के लिए हमारा ओपन इंटरेस्ट को टॉप से बॉटम की तरफ आना पड़ेगा। तो इस तरह से हमको अकॉर्डिंगली ही मार्केट को देखना है। और साथ ही साथ मार्केट में एक बेरिश प्रेशर है, ऐसे सिचुएशन में हमको जो है टॉप से बिकवाली करनी है, ना कि बॉटम से खरीदारी करनी है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। तो इस तरह से हम करेंगे। और भी ज्यादा एडवांस आपको अगर वॉइस नोट बोलना है तो उसके बारे में भी आप बोल सकते हैं कि अभी कौन सा हमको प्रेशर हमको दिखाई दे रहा है, कहां पे कौन सी परसेंटेज बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, बॉटम के साइड में कहां कहां परसेंटेज हमको दिखाई दे रही है, टॉप साइड में रेजिस्टेंस और सपोर्ट में कहां कहां हमको परसेंटेज बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये हो गया। लेकिन और भी ज्यादा हमको कॉम्प्लिकेटेड कभी कभी मार्केट मिल जाता है जिसके लिए हमको चलना होगा, हमको दूसरे डेट में चलना होगा। तो दूसरे डेट में चलने के लिए ध्यान से समझिए, ये वॉइस नोट है, इसको समझ हम बता रहे हैं आपको कि वॉइस नोट कैसे बनाया जाता है। नोट करिए, लिखिए इसको कि क्या क्या चीजें मैंने इसमें मेंशन किया है। बेसिक वॉइस नोट, मीडियम बेस जो है मीडियम में वॉइस नोट, साथ ही साथ एडवांस वॉइस नोट कैसे आप क्रिएट करेंगे इसके बारे में। वॉइस नोट कितने मिनट का होना चाहिए? 2 मिनट से लगभग 5 से 6 मिनट तक का होना चाहिए वॉइस नोट। जितना आप बढ़िया से प्रिडिक्ट करेंगे मार्केट को, उतना ही शानदार और कम वर्ड में अच्छी चीजों को बोलना है आपको। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा। चलिए हमको इसी पिछले दिन का मार्केट ले लेते हैं और यहां पे हम ले लेते हैं सपोज दैट 7th ऑफ नवंबर का हम ले लेते हैं डेटा। और 7th ऑफ नवंबर का डेटा लेकर के हम समझने की कोशिश करते हैं यहां पे कि मार्केट में 7th ऑफ नवंबर को क्या हुआ था। 7th ऑफ नवंबर में क्यों हम जा रहे हैं? क्योंकि हमको यहां पे अभी तक एक भी डाइवर्जन हमको दिखाई नहीं दिया। तो डाइवर्जन का केस अगर आता है तो डाइवर्जन के केस के लिए हमको कैसे इसको समझना है? तो डाइवर्जन के केस के लिए हमको समझने के लिए आज देखिए इसको थोड़ा सा डेटा भी हम देख लेंगे। यहाँ पे जो न्यू वर्जन एलटीपी कैलकुलेटर में आया है इसके बारे में भी देख लेंगे। 9:16 हो रहा है। थोड़ा सा इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको हम मूवमेंट कर लेते हैं, ज्यादा फास्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे हम सिर्फ एडवांस बात करेंगे, हम बेसिक बात नहीं करेंगे। बेसिक बात करने के लिए आपको वीडियो में पीछे जाना होगा और पीछे जाकर के वीडियो को देखिए। हाँ, 9 बज करके हमारा कितना हो गया? 9:22। अभी चले आते हैं थोड़ा सा पीछे। हाँ, 9:20 13 सेकंड हो गया। अब यहां से वॉइस नोट बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। आइए देख लेते हैं कि हमारा सपोर्ट पहले कहां पे था। सपोर्ट हमारा जो है यहाँ पे मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस दिखा रहा है, यानी कि सबसे पहले हम देख लें कि हमारा सपोर्ट कहां पे था। तो सपोर्ट हमारा पहले 24,000 पे मार्केट ओपन हुआ, 24,000 पे दिखाई दिया। फिर ये सपोर्ट हमारा कहां पे चला गया? सपोर्ट हमारा चला गया 24,000 से 24,300 पे चला गया, 24,300 से 24,400 पे चला गया, फिर 300 पे आया, फिर 400 पे चला गया, फिर 300 पे आया, फिर 400 पे चला गया, फिर एक बार बीच में फिर चला गया था 24,000 पे। फिर 24,000 पे जाने के बाद में फिर आया डायरेक्ट 24,400 पे। और 24,400 पे आने के बाद में वो लास्ट में 15 नंबर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये 15 नंबर लास्ट में 24,400 पे बना हुआ है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन के लिए हम क्या समझे? ऐसे सिचुएशन के लिए हम समझेंगे यही कि मार्केट में हमारा सबसे पहले जो है एक नंबर यहां पे है, एक नंबर के बाद 2 नंबर हमको यहां पे दिखाई दे रहा है। तो 2 नंबर हमको यहां पे दिखाई दे रहा है। तो मार्केट में 24,000 से 24,250 पे आया और 250 से मार्केट कहां पे आया है? 24,400 पे आया है। ऐसे सिचुएशन में मार्केट में स्टार्टिंग में अगर फर्स्ट नंबर वाला सिनेरियो हटा भी देंगे तो हमारा बुलिश प्रेशर हमको दिखाई दे रहा है। बुलिश प्रेशर अगेन हमारा क्या हुआ? 24,400 से 300 पे जब घूमता रहा बीच में, तो मार्केट में क्या हुआ? मार्केट में कंसोलिडेटेड फेस हो गया। किस साइड से? सपोर्ट साइड से। और साथ ही साथ हमारा जो है एक बार फिर शिफ्ट हुआ था हमारा मार्केट कहां पे? एक बार शिफ्ट हुआ था बीच में 14, 12 और 14 नंबर, 2 बार शिफ्ट हुआ था। वो आया था 24,000 पे। तो मार्केट में बेरिश प्रेशर रहा होगा, लेकिन फिर से वापस आ गया 15 नंबर पे, इसलिए मार्केट में बुलिश प्रेशर है। मार्केट शिफ्टेड फ्रॉम क्या है? शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप है, हमको यहां पे दिखाई दे रहा है। ठीक है,
अब बॉटम टू टॉप हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है रेजिस्टेंस, हमको रेजिस्टेंस हमारा जो है यहाँ पे हमारा पहले रहा होगा 0 नंबर, यानी कल का मार्केट ओपन हुआ 24,500 पे, वहीं पे रेजिस्टेंस पड़ा रहा और उसमें कोई चेंजेस नहीं हुई, तो रेजिस्टेंस हमारा 24,500 पे बना है। रेजिस्टेंस हमारा डबल फैक्टर का है, जबकि सपोर्ट हमारा सिंगल फैक्टर का है। सपोर्ट हमारा एक स्ट्राइक प्राइस 24,300 पे रहा होगा, लेकिन इसकी परसेंटेज अब कम होती जा रही है। इसके बीच में डाइवर्जन की बात कर लेते हैं, तो डाइवर्जन हमको कितना दिखाई दे रहा है, तो हमको डाइवर्जन की बात कर लेते हैं। एक स्ट्राइक प्राइस 2 3 है, 3 के बीच में हमारा कितने हमको डाइवर्जन मिल जाएंगे, हमको जो है 2 डाइवर्जन मिल जाएंगे। ठीक है, तो 2 डाइवर्जन हमको यहां पे दिखाई दे रहा है। तो डाइवर्जन के बीच में हमको ट्रेड करने के लिए चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 का बेस खास करके यूज करना है। रेजिस्टेंस हमारा वीक टुवर्ड्स बॉटम है। मार्केट में क्या है, मार्केट में तो बुलिश प्रेशर हुआ सपोर्ट साइड से लास्ट में, लेकिन मार्केट में रेजिस्टेंस साइड से हमारा बेरिश प्रेशर है। तो मार्केट में हम टॉप से बिकवाली करने की कोशिश करेंगे, बॉटम से खरीदारी को अवॉइड करेंगे। साथ ही साथ हमको कोई और परसेंटेज अगर दिखाई दे रहा है तो हम उस परसेंटेज को भी नजर बना करके रखेंगे। 24,600 पे हमारा है तो उसको भी नजर बना करके हम रखेंगे। साथ ही साथ हम अगर बात करते हैं तो 24,200 पे भी हमको परसेंटेज दिखाई दे रहा है, और ओपन इंटरेस्ट का परसेंटेज लगभग लगभग वीक टुवर्ड्स टॉप होने वाला ओपन इंटरेस्ट का। लेकिन ओपन इंटरेस्ट अभी जो है टॉप होगा तो 200 पे टॉप होगा, तो कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब तक 24,400 के ऊपर ओपन इंटरेस्ट वीक टुवर्ड्स टॉप नहीं होगा तब तक कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। साथ ही साथ ओआई चेंजेस को भी हम नजर बना करके अगर रखना चाहें तो बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन इसका काम कब आएगा, जब बार बार हिट करने के बाद में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बार बार हिट करेगा तब वहां पे इसका काम आएगा। तो इस तरह से मार्केट को समझना है, लेकिन ऑल ओवर आपको सब मिलाकर के एक वॉइस नोट बनाना है, फ्लो में बनाना है, और साथ ही साथ ऐसे बनाना है कि गुड मॉर्निंग है सभी को। जैसा कि हम निफ्टी को देख पा रहे हैं, निफ्टी में हमारी जो है सपोर्ट साइड में बहुत सारी निफ्टी हमारी जैसी भी ओपनिंग हुई हो। साथ ही साथ करंट मार्केट प्राइस सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है 24,400 पे, रेजिस्टेंस हमको करंट दिखाई दे रहा है 24,500 पे। सपोर्ट की बात करते हैं तो सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, और रेजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा है वीक टुवर्ड्स बॉटम, हमको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। ऐसे सिचुएशन में मार्केट में सपोर्ट में बहुत सारी शिफ्टिंग्स हुई है 24,300 से 400 पे, और बीच में जो है स्टार्टिंग में 24,000 पे भी शिफ्ट हुई थी। मार्केट में सपोर्ट साइड से कंसोलिडेटेड प्रेशर बना करके रखा, लेकिन लास्ट में बुलिश प्रेशर बनाया। बट हमारा रेजिस्टेंस साइड से बात करते हैं तो रेजिस्टेंस साइड से हमारी जो है यहाँ पे वीक टुवर्ड्स बॉटम है, तो वीक टुवर्ड्स बॉटम जब दिखाई दे रहा है तो टॉप से बिकवाली करने को प्रेफरेंस हमको देना चाहिए। साथ ही साथ हम और भी स्ट्राइक प्राइस पे संभावनाओं की बात कर लेते हैं, तो 24,600 पे हमको 60% का वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, जो कि अभी काफी दूर है। और साथ ही साथ हमको बॉटम साइड में रेजिस्टेंस साइड में बॉटम साइड में हमको कुछ ऐसी वैल्यू नहीं दिखाई दे रही है जो कि हमको डिस्टर्ब करे। साथ ही साथ अगर देखें तो 24,900 पे भी 60% का वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। वॉल्यूम को हमको खास करके ध्यान देना है ओपन इंटरेस्ट के साथ साथ, क्योंकि ये कभी भी इंक्रीज हो जाएगी और मार्केट को एक डाइवर्जन से 2 डाइवर्जन, एक डाइवर्जन तक गिराने की क्षमता रखती है। साथ ही साथ अगर सपोर्ट साइड में बात करते हैं तो सपोर्ट में हमको दिखाई दे रहा है 24,450 पे हमको खास करके ध्यान देना है, क्योंकि मार्केट अगर सेंट्रलाइज होने की कोशिश करेगा 24,450 पे तो मार्केट जो है सपोर्ट साइड से एक बुलिश प्रेशर आ सकता है। साथ ही साथ अगर ये 24,300 की परसेंटेज अभी तो डिक्रीज हो रही है, ये परसेंटेज अगर इंक्रीज होती हुई चली गई तो मार्केट में फिर से एक बेरिश प्रेशर का मोमेंट बन जाएगा, और 24,200 पे भी परसेंटेज को ध्यान देना है। साथ ही साथ 24,000 पे भी हमको नजर बना करके तब तक रखना है जब तक कि इसकी परसेंटेज 96% से कम होती हुई नहीं चली जाती। इसके बीच में हम अगर बात करते हैं तो 2 डाइवर्जन भी हमको दिख रहे हैं 24,450 के स्ट्राइक प्राइस के आसपास 2 डाइवर्जन हमको दिख रहे हैं। तो 2 डाइवर्जन के बीच में हमको लाइन ड्रॉ करके रख लेनी है। इसके बीच में हमारा जो होगा मैक्सिमम, अगर टॉप की बात करते हैं करंट टॉप की, तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस होगा। और अगर बॉटम की बात करते हैं तो सपोर्ट -1 की हमारा जो होगा सपोर्ट -1 होगा। लेकिन करंट सिनेरियो जो होगा हमारा जो हमारा 9-20 की स्ट्रेटजी है, 9-20 की स्ट्रेटजी से हम फुल लाइन ड्रॉ करेंगे, और फुल लाइन ड्रॉ करने के लिए एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 और रेजिस्टेंस +1 हम ड्रॉ करके रखेंगे। तो ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। इतना आप बोलेंगे धीरे 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 धीरे, तब जाकर के आपको वाकई में वॉइस नोट बोलने का हैबिट हो जाएगा, और साथ ही साथ जो है धीरे 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 और भी डेटा को प्रेडिक्ट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए कहने का मतलब है कि बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन जो मेन मेन चीजें हैं उनको हमको क्या करना है, यहाँ पे बोलना है। और बोलेंगे फ्लो बनेगा, फ्लो बनेगा तो बोलेंगे, तो तब जाकर के आप एक अच्छा से वॉइस नोट क्रिएट कर पाएंगे। तो या ऐसे ही बोलना है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये टॉपिक जो है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का है, क्योंकि इसमें सारी चीज को आप बोलने जा रहे हैं।
देखें, मैंने आपको बेसिक से बताना स्टार्ट किया था। जो लोग बेसिक से इस वीडियो को देख रहे होंगे वो लोग आज समझ रहे होंगे। जब मैंने स्टार्ट किया था ये वाली वीडियो, स्टार्टिंग से जब मैंने स्टार्ट किया था बेसिक टू एडवांस का सीरीज मैंने जब स्टार्ट किया था, तो लोग पेशेंस के साथ मेरी वीडियो को देख रहे होंगे कि मेरी वीडियो यहां से चल रही है, यहां से वीडियो चल रही है। ठीक है, यहां से 2 महीने पहले से मैंने वीडियो बनाया था और यहां से मेरी वीडियो बनती हुई चली गई। कितने पेशेंस के साथ 2 महीने से लोग सीख रहे हैं, और 2 महीने से सीखते सीखते मैं डेली एक वीडियो आपको देता हूं, डेली एक वीडियो, हर एक टॉपिक से रिलेटेड एक वीडियो। और आप ऐसे सिचुएशन में आ गए हैं कि मार्केट में आप खुद से वॉइस नोट तैयार कर सकते हैं और मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जनरली 1.5 से 2 महीने लग ही जाते हैं मार्केट को सीखने समझने में। तो आप अगर तक अभी तक बिगनर हैं, मार्केट को नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को आपको बेसिक से देखना है स्टार्ट करिए। बेसिक से देखने के लिए, स्टार्ट करने के लिए आपको कहां से वीडियो देखना है? आपको ये वाली वीडियो देखना है, एक्सप्लेनेशन ऑफ न्यू वर्जन एलटीपी कैलकुलेटर। यहां पे जाइए और सारी वीडियो को देख डालिए। आप एक दिन में देखते हैं 2 वीडियो 3 वीडियो, कितने दिन में देखते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके समझने के ऊपर डिपेंड करता है। साथ ही साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भैया। यहाँ पे आपको ज्ञान मिलता है, यहाँ पे वो बातें मिलती है जो आपको जो है 10 मिनट में वो चीजें, 20 मिनट में वो आपको चीजें मिलती हैं जो एक क्लास, एक थ्योरी की चीजें हैं, एक टॉपिक की चीजें हैं, वो 10 मिनट में मिलती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का क्लास बहुत ज्यादा मजा आया होगा। कमेंट बॉक्स में लिखिए कैसा रहा आज का क्लास। हमने 2-3 चीज आज कवर किया। क्या क्या? पहले तो हमने, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको कल का जो अपडेट्स नया वाला आया था उसके बारे में नहीं पता था, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया, तो उम्मीद करते हैं उनको भी समझ में आया होगा। दूसरा टॉपिक ये हुआ होगा कि 9:15 से 9:20 के बीच में मार्केट को कैसे प्रिडिक्ट करें, वो भी समझे होंगे। तीसरा, वॉइस नोट कैसे बोलें, उसको भी आपने समझा होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको फंटास्टिक, एकदम मजा आया होगा। चैट बॉक्स में अच्छा कमेंट करिए और कमेंट करके बताइए कि कैसा रहा क्लास। और फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपसे कल के एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारे तरफ से नमस्कार।